हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए 10 दिन का एक ऐसा ट्रैवल प्लान बताने वाला हूं। अगर आपके पास में मनी है, थोड़ा ज़्यादा पैसा है जिसको आप खर्च कर सकते हो, तो ये देश आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और झील और यहाँ के ट्रेन की यात्रा तो सबसे अनोखी है। सबसे अहम चीज़ यहाँ की सुरक्षा और शांत व्यवस्था है। शांत वातावरण है जिसका आप मज़ा लेना चाहते हो। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ स्विट्ज़रलैंड देश के बारे में। स्विट्ज़रलैंड में मैं आपको 10 दिन का प्लान बताने वाला हूँ। सबसे पहले दिन कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है, तो पहले दिन से शुरुआत करते हैं। पहले दिन आपको इंडिया से ज्यूरिख सिटी पहुँचना है। वो बहुत ही अच्छा शहर है स्विट्ज़रलैंड का। वहाँ पर होटल में जाकर होटल में चेक इन करना है। इवनिंग में आपको थोड़ा घूमने के लिए निकल जाना है ओल्ड सिटी। उसके बाद में आप लिमाट रिवर, जो वहाँ की एक फेमस नदी है, उस पर भी आप घूम सकते हो। और शाम में फिर आपको वहाँ के लोकल फूड को एंजॉय करना है। जहाँ पर भी घूमने जाओ तो वहाँ के लोकल फूड अवश्य ही चेक कर लेने चाहिए। अब दूसरे दिन की शुरुआत होती है। दूसरे दिन की शुरुआत में ही हमको स्विस नेशनल म्यूज़ियम ज़रूर घूमना है और उसमें 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद में आप बोनाहोफ्टास में एक शॉपिंग मॉल है बोनाहोफ्टास, उसमें आप शॉपिंग कर सकते हो। शॉपिंग भी नहीं करनी है तो उसको घूम तो सकते ही हो। ज्यूरिख झील में आपको बोट राइड करनी है, उसमें बहुत मज़ा आता है। इवनिंग में आप अपने किसी भी आसपास कैफ़े में बैठकर वहाँ पर थोड़ा टाइम लगा सकते हो। तीसरे दिन की शुरुआत में आपको ज्यूरिख से लूसरन शहर जाना है और लूसरन शहर जाने के लिए आपको ट्रेन से सफ़र करना है, जिसमें पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है। लूसरन पहुँचकर आपको चैपाल ब्रिज एंड वाटर टॉवल ये सभी चीज़ें देखनी हैं। लूसरन झील के किनारे आप घूम सकते हो। इवनिंग में सिटी की गलियों में आप सुरक्षित तरीके से सिटी को एंजॉय कर सकते हो। चौथे दिन की शुरुआत करनी है आपको माउंट टिटलिस से। यहाँ पर केबल कार के ज़रिए माउंट टिटलिस पहुँचना है और बर्फ़ में खेलना है। क्लिफ वॉक ब्रिज पर आप घूम सकते हो, चल सकते हो और वहाँ का एंजॉय कर सकते हो। ग्लेशियर की गुफा अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी आपको माउंट टिटलिस में देखने के लिए मिल जाती हैं। शाम को वापस आपको लूसरन शहर आना है। पाँचवें दिन आपको इंटरलेकन ट्रेन से पहुंचना है। इंटरलेकन जैसे ही आप पहुंचोगे होटल में चेक इन करना है और पास में ही फिर होहो मार्क पार्क है, उसको ज़रूर घूमना है। वो यहाँ का एक फेमस पार्क है और यहाँ इंटरलेकन में आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पैराग्लाइडिंग करना चाहते हो या नहीं। शाम में स्थानीय लोगों से भी आप बातचीत कर सकते हो, मिल सकते हो और स्थानीय चीज़ें देख भी सकते हो। 6 डे की शुरुआत करनी है आपको जंग फ्राउनयोक से। यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है ये और यहाँ पर आपको आइस प्लेस भी देखने के लिए मिलता है और स्नो में कुछ एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हो। ते पर्वतों को भी आप इंजॉय यहाँ पर कर सकते हो। और 7वें दिन आपको लोटर ब्रूनन और ग्रिंडलवाल्ड, इन दोनों गांवों की सैर करनी है। झरने वालों गांव है लोटर ब्रूनल और ग्रिंडलवाल्ड। इनकी सैर करोगे तो आपको बहुत सारे झरने देखने के लिए मिलेंगे और यहाँ पर पहुँचा जाता है केबल कार से। यहाँ पर आप केबल कार का एंजॉय कर सकते हो और रात में इंटरलेकन झील में भी आप थोड़ा टाइम अपना स्पेंड कर सकते हो। 8वें दिन आपको ट्रेन से जरमेट पहुंचना है। जरमेट वो गांव है जो कार फ्री गांव है। यहाँ पर आप गांव की सैर करो। शाम में मैटरहार्न पर्वत भी है, उसका नज़ारा आप यहाँ से ले सकते हो। अब शुरू होता है 9वां दिन। 9वें दिन की शुरुआत आपको करनी है मैटरहॉर्न ग्लेशियर से। यहाँ पे पैराडाइज भी होता है। यूरोप का सबसे ऊंचा केबल कार यहीं पर चलाया जाता है और सबसे ऊंचे केबल कार का स्टेशन भी आपको मैटरहॉर्न में ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप बर्फ़ का आनंद ले सकते हो और पूरे सफ़र में आपको जहाँ जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर आप अपनी फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, जिससे आपकी कुछ यादगार पल आपके कैमरे में रिकॉर्ड होते रहें। शुरू होता है आपका 10वां दिन, जो इस देश में आपका आखिरी दिन भी हो सकता है। इसमें आप मांट्रो और जिनेवा दोनों शहर घूम सकते हो। मांट्रो झील के पास घूमना आपके लिए बड़ा ही रोमांचक होगा और दिल को मन मोह लेने वाला होगा।
और चिलोन कैसल को भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और शाम होते होते आपको जिनेवा शहर पहुँच जाना है। अब मैं आपके लिए बताता हूँ यहाँ पर पहुँचने पर आपका कितना खर्चा हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है एयर टिकट की, उसमें आपका 60,000 से 1 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर होटल। होटल 10 दिन की अगर बात करें तो 80,000 से 1 लाख तक इसमें भी खर्च हो सकते हैं। फिर आपका खाना आप पर डिपेंड करता है। नॉर्मल की बात करता हूँ तो 10 दिन में आपका 30 से 35,000 रुपये इस पर भी खर्च हो सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है स्विस ट्रैवल पास, जो आपको बनवाना ही पड़ेगा। उसमें आपके 35 से 40,000 रुपये लग सकते हैं। इसके अलावा आपको एक टूरिस्ट प्लेस जितने भी टिकट लगेंगे उसमें भी 30 से 35,000 रुपये खर्च हो सकते हैं। तो टोटल आपके 2.5 से 3 लाख रुपए इसमें खर्च होंगे। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे वो होंगे सबसे पहले पासपोर्ट, फिर शेंगेन वीज़ा आपको बनवाना पड़ेगा, ट्रैवल इंश्योरेंस कराना होगा, होटल एंड फ्लाइट की बुकिंग होनी चाहिए आपके पास में, और लास्ट में जो सबसे अहम चीज़ है वो है पैसा। मनी आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर सफ़र कर सकते हो। अगर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा।